सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल एग्जामिन यू और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिन यू लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था सुबह वाले वीडियो में कि आज क्वेश्चंस की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुझे 2 वीडियो में कवर करना पड़ा। तो दोस्तों देखिए, ऐसा हुआ कि संडे की वजह से न्यूज़ उस दिन मिस हो गई थी, तो कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा हो गए, तो मैंने उनको 2 वीडियोज़ में कवर कर लिया। ठीक है, तो कल मैंने आपसे पूछा था कि किसने बग स्निफर बैक्टीरिया का तेज़ी से पता लगाने के लिए एक संवेदनशील और कम लागत वाला सेंसर विकसित किया। तो दोस्तों, यह विकसित किया है आगरकर अनुसंधान संस्थान ने। और आपको बता दूं, ये आगरकर अनुसंधान संस्थान है कहाँ? ये है आपका पुणे में। कहाँ पर है? पुणे में। इन्होंने क्या किया है कि इस तरीके का सेंसर विकसित किया है जिससे कि जो बैक्टीरियाज़ हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में भी ज़्यादा बैक्टीरिया का पता लगाया सकता है। इससे बहुत कम लागत है और अच्छे लेवल पर ये वर्क फाइंडिंग कर लेगा। लगभग 1 ml के उसमें ये 10 बैक्टीरियाज़ को पता कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार ने किस नाम से ऑनलाइन डेटा पूल लॉन्च किया जिसमें कोविड-19 के संयोजन के लिए महत्वपूर्ण मानव संसाधन का डेटा है? दोस्तों, सरकार ने भी एक पोर्टल लॉन्च किया जिसमें कोविड-19 के मानव संसाधन का डेटा है, जिसमें कि सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, जिससे कि डेटा जुटाने में आसानी रहे डिफरेंट फर्म्स के लिए, ताकि कोरोना वायरस के ऊपर जो भी एनालिसिस चल रही हैं उनकी सटीक जानकारी मिल सके। तो दोनों ये किया है covidwarriors.gov.in के नाम से, यानी यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल के अनुसार 2019 में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री कितने प्रतिशत बढ़ी? दोस्तों, आप भी जानते हैं कि भारत ने अभी इसी साल से अपने फ्यूल और गाड़ियों को BS6 मानक पर उतारा है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ये बहुत लोगों में भ्रांति फैली हुई है कि BS6 का मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। BS6 का मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है। BS6 का मतलब फ्यूल का ग्रेड और जो गाड़ियों के इंजन्स होंगे उनमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जाएगा जिससे कि पॉल्यूशन का जो लेवल है वो थोड़ा कम हो जाए। तो ये तो थी BS6। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इसलिए बोला गया कि दुनिया के सभी देश और हमारा भारत भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर मूव कर रहा है, जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत कम पॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों, इनकी बिक्री भारत में 20% बढ़ी है। आंकड़े आपको दिखा दूं, पिछली साल क्या था, 1.3 लाख व्हीकल बिके थे और इस साल 1.56 लाख व्हीकल बिके हैं। तो क्या हुआ है कि 20% की इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। अच्छी बात है, इससे पॉल्यूशन का लेवल कम होगा, जो कि भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, चीनी भाषा दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है और ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि चाइनीज़ जो है वो उनकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक है। दूसरा, मल्टीलिंग्विज्म और कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने 2010 से इसको स्टार्ट किया था। और ये 20 अप्रैल के लिए एक व्यक्ति थे चाइना के, कैंगजिले, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने चाइनीज़ लिपि के करेक्टर्स को डिज़ाइन किया था, खोजा था लगभग 5000 साल पहले। तो उनको ट्रिब्यूट और सभी भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आप जानते हैं न्यूयॉर्क, और इसके इस समय महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस। कौन है? एंटोनियो गुटरेस। आप एंटोनियो भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा, बाकी आगे गुटरेस और हैं इसमें। ठीक है, चलिए, गूगल द्वारा लॉन्च किए गए ब्रेल कीबोर्ड का नाम क्या है? दोस्तों, नाम ब्रेल से ही पता चल रहा होगा कि कुछ दृष्टिबाधित लोगों के लिए है। तो गूगल ने भी दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक कीबोर्ड डिज़ाइन किया है जिसका नाम है टॉकबैक। क्या नाम है दोस्तों? टॉकबैक। गूगल ने इसको टॉकबैक नाम से एक कीबोर्ड डिज़ाइन किया है, किसके लिए? दृष्टिबाधित। तो इसका आंसर सी। हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम को किसने विकसित किया? दोस्तों, रैम आप जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब एक हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम मतलब कुछ मैग्नेटिज्म का यूज़ करके। तो दोस्तों, इसको पहली बार डिज़ाइन किया है, इसमें 2 बातें आपको बताऊं। एक तो ये कि इसके लिए डिज़ाइन किया है IIT मंडी ने,
किसने? आईआईटी मंडी ने। ये रही दोस्तों इसकी फ़ोटो। ये क्या होगा, बहुत ही तेज़ चलेगी, कम ऊर्जा की खपत करेगी और डेटा अधिक स्टोर करेगी। अभी तक क्या होता है, इसमें यूज़ की गई टेक्निक है स्पिन ट्रांसफ़र टॉर्क टेक्निक, जिसके लिए शॉर्ट में बोलते हैं स्पिनट्रोनिक। दोस्तों इलेक्ट्रॉन के दो गुण होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आवेश का वाहक होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन में स्वयं का घूर्णन होता है, जो कि अपनी कक्षाओं में करता है। तो इसमें ये पहले आवेश यूज़ होता था, अब इन्होंने क्या किया, आवेश की जगह उसके स्पिन घूर्णन का दोहन करेंगे, जिससे चुंबकीय स्थिति में बदलाव होगा और जो रैम होगी उसकी स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको विकसित किया है आईआईटी मंडी ने। अरुणाचल प्रदेश में डेपोरिजो ब्रिज का निर्माण किसने किया? दोस्तों डेपोरिजो ब्रिज, इसका निर्माण आंध्र प्रदेश में किया है बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये ब्रो नहीं है, ये है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी ज़िले में सुबनसिरी नदी पर 430 फीट लंबा डेपोरिजो ब्रिज का निर्माण किया है। यह ब्रिज किस काम आएगा? 451 गांव है बॉर्डर पर और भारत चीन सीमा के 3000 जवानों की आपूर्ति के लिए सुनिश्चित करेगा। दोस्तों बीआरओ क्या है? ये सीमा सड़क संगठन है। ये लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे बॉर्डर के एरियाज़ हैं जो दूसरे कंट्री से टच करते हैं, वहाँ पर रोड बनाने का काम करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है बीआरओ, बहुत अच्छे रोड बनाते हैं। उनका मेंटेनेंस करना, प्रॉपर टेलीफोन्स होना इमरजेंसी कॉल्स के लिए, हर जगह इमरजेंसी बूथ बने होना, तुरंत ही कोई टूट फूट होती है तो तुरंत उसको सही करते हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, इन्होंने इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया डेपोरिजो ब्रिज का। यहाँ के राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा और राजधानी ईटानगर है, जो कि आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइसेनिया कर्से का निधन हो गया। वे कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे? दोस्तों ये हैं लाइसेनिया कर्से, जिन्हें आप फोटो में देख रहे हैं, और ये दोस्तों फिजी के प्रधानमंत्री थे पूर्व। ये फिजी के छठे प्रधानमंत्री थे जो 2000 से 2006 तक रहे थे। फिजी क्या है? फिजी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, जो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, उसका एक छोटा सा कंट्री है। फ्रैंक बैनिमारामा इस समय प्रधानमंत्री हैं। सूबा यहाँ की राजधानी है और फिजियन डॉलर यहाँ पर करेंसी चलती है। किस राज्य ने ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की है? दोस्तों ई संजीवनी ओपीडी आप जानते हैं, डॉक्टर को दिखाने जो हम जाते हैं, और ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने भी क्या किया, यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज हैं, सभी 16 मेडिकल कॉलेज, उनकी कुछ टीम्स बनाई गई हैं। एक टीम जो निःशुल्क चिकित्सा परामर्श देगी, सभी कार्य दिवस पर देगी, कोई छुट्टी नहीं रहेगी। तो इसमें क्या होगा, आप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, वेबकैम, मतलब जैसे वीडियो कॉल करते हैं, उन सारी सामग्री के साथ में घर बैठे ही ऑनलाइन ओपीडी लेकर के अपना कंसल्टेशन कर सकते हैं डॉक्टर के साथ। ठीक है, इससे क्या होगा, ये कदम उठाया गया है कोरोना वायरस संक्रमण के चलते हुए, क्योंकि लोग घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, आने जाने में दिक्कत है, संक्रमण का भी खतरा है, इसलिए सरकार ने यह कदम उठाया है कि लोग घर बैठे ही दवाई ले सकें, डॉक्टर को दिखा सकें। इसके मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ पर राज्यपाल हैं, और शिमला जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है, वो हमारे हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, मछली के गलफड़ों का इस्तेमाल करके रिचार्जेबल मेटल एयर बैटरी बनाने के लिए कौन सा संस्थान प्रयासरत है? दोस्तों इस पर कार्य कर रहा है INST। INST क्या है? INST है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है इसलिए दिक्कत हो रही है। हाँ, तो इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके वजह से क्या है, इन्होंने क्या किया, मछली के गलफड़ों से एक कारगर और कम लागत वाला इलेक्ट्रोकैटलिस्ट बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि फ्यूल सेल, बायोफ्यूल सेल, मेटल एयर बैटरीज़ को विकसित करने में काम आएगा, पर्यावरण के ये अनुकूल रहेगा। ठीक है, अभी तक क्या होता था, हम लोग जानते हैं कि लिथियम आयन बैटरी आती हैं, जिंक कैडमियम बैटरी आती हैं, ये बैटरीज़ की भी क्षमता अच्छी होती है, लेकिन अब चूँकि टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आ रहा है, अब व्हीकल्स को तो बहुत दूर तक जाना होता है, 100, 200, 1000, 500 किलोमीटर तक लोग जाते हैं। अब ऐसे पे कम बैकअप वाली बैटरी होगी तो वो अधिक दूर बाहर नहीं ले आ पाएगी, तो कुछ ऐसी बैटरीज़ को विकसित करना है जिससे उनकी क्षमता बढ़े, पर्यावरण के अनुकूल हो और लागत भी कम आए।
तो इसलिए नैनो साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है वो मछली के गलफड़ों से इलेक्ट्रोकैटलिस्ट बनाकर उस पर कार्य कर रहा है। देखते हैं इनकी सफलता क्या रंग लाती है। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है हमारा 21 अप्रैल के दिन। किस दिन? 21 अप्रैल के दिन, माफ़ कीजिएगा ये थोड़ा सा, जी हाँ, 21 अप्रैल के दिन मनाया जाता है हमारा सिविल सेवा दिवस। इसको 21 अप्रैल 2006 में पहली बार बनाया गया था। जो हमारे सिविल सेवक हैं उनके द्वारा लोक सेवा कार्य में उत्कृष्टता हेतु अपनी वचनबद्धता नवीनीकृत करने के अवसर, मतलब वो लोग किस तरह से समाज के प्रति वचनबद्ध हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं और जिन कार्यों में लगे हुए हैं उसको एक नवीनीकृत करने के, दोबारा से उनको रिकॉल करने और सेलिब्रेशन के रूप में इसको मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कराई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जब वो 1947 में गृह मंत्री बन के पहली बार उन्होंने सिविल सेवकों के साथ मीटिंग की थी। ठीक है, और उन्होंने इस दिन स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के नाम से सिविल सेवकों को सम्मानित किया था, उन्हें संबोधित किया था। क्या बोला था? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। और वल्लभ भाई पटेल जी को भी लौह पुरुष भारत का कहा जाता है। रुद्र तेज सिंह, इनका हाल ही में निधन हो गया। वे किस कंपनी के अध्यक्ष एवं सीईओ थे? तो दोस्तों जो आप फोटो में देख रहे हैं ये है मिस्टर रुद्र तेज सिंह, और ये BMW इंडिया के अध्यक्ष और सीईओ थे। ठीक है, ये क्या थे? BMW इंडिया के अध्यक्ष और सीईओ थे 1 अगस्त 2019 से भारत में। उससे पहले इन्होंने रॉयल इनफील्ड के ग्लोबल प्रेसिडेंट और यूनिलीवर के लिए भी भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत काम किया था। तो इनका अब निधन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इनोवेशन और क्रिएटिविटी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों वर्ल्ड इनोवेशन और क्रिएटिविटी दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। इसकी शुरुआत 25 मई 2001 को कनाडा के टोरंटो में हुई थी। कनाडाई मार्सी सहगल इसके संस्थापक थे। ठीक है 1977 में इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टडीज़ इन क्रिएटिविटी में रचनात्मकता का अध्ययन किया गया था। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र सचिव एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने UN देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित किया गया अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कौन? संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र क्या है? UN देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए इस दिन इसकी स्थापना की गई थी। महासचिव इसके हैं एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, तो यह किस दिन मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव आप लोग जो फोटो में देख रहे हैं यही बने हैं। अब इनका नाम क्या है बताता हूँ। ऑप्शन सी कपिल देव त्रिपाठी। जी हाँ, कपिल देव त्रिपाठी इसका सही आंसर है। और इन्होंने इससे पहले संजय कोठारी जी जो थे वो अब बन गए हैं मुख्य सतर्कता आयुक्त, तो उनका पद रिप्लेस हो गया कपिल देव त्रिपाठी जी से। ये 1980 बैच के IAS ऑफिसर हैं। जून 2018 में पेट्रोलियम मंत्रालय में सचिव के पद से ये सेवानिवृत्त हुए थे और अब इन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का सचिव बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत आने लायक क्वेश्चन था। फार्मूला 1 चीनी वर्चुअल स्पोर्ट्स ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप किसने जीती? दोस्तों इसको जीता है चार्ल्स लेक्चर ने। अब चूंकि यहाँ पर वर्चुअल शब्द मैंने हाईलाइट किया, ये वर्चुअल इसलिए डाला गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते हुए इस साल जो फार्मूला 1 रेसेस होती हैं उनको कैंसिल कर दिया गया, तो फिर उनके ऑर्गेनाइजर्स ने इसको एक वर्चुअल रेस के रूप में कंप्यूटर पर करवाया, लाइक कार रेसिंग गेम। तो इसमें चार्ल्स लेक्चर ने इसको जीता है। ठीक है, 3 राज्यों के उच्च न्यायाधीश बदले जाएंगे। इस क्वेश्चन को मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ना लेकर सीधे लिख दिया। उसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय, मेघालय उच्च न्यायालय और उड़ीसा उच्च न्यायालय, इनके न्यायाधीश अभी बदले जाएंगे, ऐसा हमारे CJI शरद अरविंद बोबडे जी ने बोला है। इन्होंने क्या कहा है? बॉम्बे उच्च न्यायालय में दीपांकर दत्त, मेघालय में विश्वनाथ सोमददर और उड़ीसा में मोहम्मद रफ़ीक जी को बनाया जाएगा। अच्छा दोस्तों एक बात और पूछूं मैं, ये जो उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस का जो चुनाव होता है, उनको चुना जाता है कि किसको बनाना है, इसे चुनने वाली संस्था का नाम होता है कॉलेजियम। कॉलेजियम में कौन कौन होता है? एक हमारे CJI और 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, इनका जो पैनल है वो कॉलेजियम कहलाता है और वही इन जजेस की नियुक्ति करता है। ठीक है, ये था हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क कि किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में निर्मला सीतारमण जी ने ऑनलाइन हिस्सा लिया। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो कि मैं कल बताऊंगा।
ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये रहा, ये इसका लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, और आप डायरेक्ट टाइप करके भी ढूंढ सकते हैं। इसमें आपको सारे करंट अफेयर की PDF, सभी इंपॉर्टेंट नोट्स और बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। बहुत सारे बुक्स की भी PDF डालता रहता हूँ, तो ये आपको यहाँ पर रिसीव हो जाएंगी। सो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए जिससे उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।